ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान उवाच। भगवान ने कहा, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम। हे अर्जुन, अभय अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति और सात ज्ञान, दानम दान, दमा इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय और तपस्या, शरीर और मन वाणी की सरलता। कुछ नाम गिनाए भगवान ने। इनके साथ कोई अभी तक क्रिया नहीं आई है। क्या भगवान कहना चाहते हैं? तो अभी तक हम लोगों ने 15वां अध्याय पूरा किया। 15वें अध्याय पूरा करने के बाद में अब 16वें अध्याय में भगवान यहां से प्रवेश करते हैं। 16वां अध्याय, जिसका नाम दिया गया है दैव असुर संपत्ति विभाग योग। दैव असुर संपद विभाग योग, इसका नाम है दैव असुर संपद विभाग योग। मतलब देवता असुर, उनकी जो संपत्ति है उस संपत्ति का विभाग, इसको बताने वाला यह अध्याय है। आप पहले सब्जेक्ट मैटर ठीक से समझ लें। इस अध्याय में आपको सुनने को मिलेगा दैव और असुर दोनों प्रकार की जो संपत्ति है, उस संपत्ति का विभाग अलग अलग, इन चीजों को इस अध्याय में बताया जाएगा। अब प्रश्न ये कि हमने जो 13वां अध्याय पढ़ा, उसमें भगवान ने उस परमात्मा के बारे में, कॉन्शियसनेस के चैतन्य के बारे में बताया और जिसका नाम रखा था क्षेत्रज्ञ। 13वें के बाद जब हम लोग 14वें में आए तो वहां भगवान ने उसको नाम दिया गुणातीत। रियलिटी वही है, नाम बदल दिया, गुणातीत बोल दिया। जब 15वें अध्याय में आए तो भगवान ने उसका नाम रखा पुरुषोत्तम। एक ही रियलिटी को, एक ही सत्य को बताने के लिए भगवान ने इन 3 अध्यायों में 3 प्रकार के नाम दे दिए। लेकिन अचानक जब 16वां अध्याय शुरू हुआ तो भगवान ने शुरू कर दिया अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। अब भगवान उस रियलिटी के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं।
उस सत्य के बारे में भगवान कोई बात नहीं कर रहे हैं, जिसको आपने क्षेत्रज्ञ बोला, गुणा गुणातीत बोला, जिसको पुरुषोत्तम बोला, उसके बारे में अब कोई बात नहीं, सीधे अभयम सत्व संशुद्धि, अभय अंतःकरण की शुद्धि, कुछ गुण कुछ क्वालिटी भगवान बताने लग गए। तो जो सब्जेक्ट मैटर था इन 3 अध्यायों में, उसको छोड़ दिया, और अर्जुन ने पूछा भी नहीं, लेकिन भगवान ने कहना शुरू कर दिया, दैव और असुरों की संपत्ति बताना शुरू कर दिया। अर्जुन, जब आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा भगवान क्या क्या कह रहे हैं। ये आसुरी संपत्ति है, ये दैवी संपत्ति है। ये आसुरी और दैवी संपत्ति के बारे में भगवान ने बताना शुरू कर दिया, तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। हर व्यक्ति, हर एक मनुष्य अपने जीवन में एक गोल लेके चलता है, एक लक्ष्य लेके चलता है। हर एक व्यक्ति, छोटा बच्चा हो, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, तो किसी का पापी होने के कारण भी उसका कोई टारगेट होता है, इसलिए वो पापी है। कोई पुण्यात्मा है तो उसलिए उसका भी एक लक्ष्य होता है, उसके लिए पुण्यात्मा। तो संसार में हर व्यक्ति, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, समझदार हो, नासमझ हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, ये हर व्यक्ति के पास एक अपना गोल होता है, एक अपना टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, और जिसको पूरा करने के लिए वो अपने जीवन में प्रयत्न करता है। लक्ष्य छोटा होता है, हमारा प्रयत्न भी छोटा हो जाता है। यदि हमारा लक्ष्य बड़ा होता है तो हमको भी प्रयत्न बहुत बड़े करने पड़ते हैं। तो ये हमारा प्रयत्न, हमारी कोशिश इस बात पर आधारित होती है कि हमारा लक्ष्य कैसा है। आपकी कोशिश ये बताती कि आपका लक्ष्य क्या है। यदि कोशिश छोटी मोटी है तो आपके प्रयत्न कम हो जाएंगे, आप उसके लिए कम कोशिश करोगे। लेकिन आपका यदि लक्ष्य बड़ा है, आपको भी मालूम है कि लक्ष्य यदि बड़ा है तो आपको प्रयत्न भी बहुत बड़ा करना पड़ेगा। बस सवाल यह है कि हमारा लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके हिसाब से हम फिर प्रयत्न करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में छोटे बड़े लक्ष्य होते हैं, लेकिन यहां भगवान जिसकी बात करते हैं वह एक सभी का लक्ष्य है, सभी का। मेरा अलग लक्ष्य हो सकता है, आपका अलग लक्ष्य हो सकता है, एक स्टूडेंट का अलग हो सकता है, टीचर का अलग हो सकता है, पिता का अलग लक्ष्य हो सकता है, बच्चे का अलग हो सकता है, लेकिन कलेक्टिवली सभी लोगों का एक क्या लक्ष्य हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि आज उसको बोला जाएगा सब लोग प्रसन्नता चाहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो लक्ष्य है जिसको प्रसन्नता नाम दिया गया, हम लोग उसको परमात्मा बोल देते हैं, सच्चिदानंद। उनको शायद आनंद, ये परमात्मा शब्द डाइजेस्ट नहीं होता है, तो हम उसको बोल देते परमात्मा, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। तो सारे के सारे, न केवल ह्यूमन बीइंग, मनुष्य ही नहीं, हर एक लिविंग बीइंग का
एक जो लक्ष्य है उसके बारे में भगवान ने 3 अध्यायों में बता दिया। क्षेत्रज्ञ बोल सकते हैं आप, थोड़े क्लासिकल वर्ड है, क्लासिकल है, शास्त्रीय वर्ड है थोड़े ये। भगवान, परमात्मा, ईश्वर, ये आपको नाम थोड़े कॉमन मालूम पड़ते हैं। यहाँ भगवान ने एक क्लासिकल शास्त्रीय नाम दिया। भगवान ने बोला क्षेत्रज्ञ, भगवान ने बोला गुणातीत, भगवान ने बोला पुरुषोत्तम। ये भगवान ने लक्ष्य बताया, लक्ष्य, टारगेट, उद्देश्य, गोल। लेकिन इसको प्राप्त कैसे करना है, इसको प्राप्त कैसे करना है। आज की समस्या थोड़ी यही होती है कि लोग स्टडी कर लेते हैं, थोड़े से कुछ पढ़ लेते हैं, तो कुछ चीजें उनके दिमाग में एक नए नए कॉन्सेप्ट तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसको प्राप्त कैसे करना है। तो जब तक उसके साथ आप कनेक्ट अपने आप को नहीं कर पाते हैं, तब तक वो आपका लक्ष्य नहीं है। कुछ है, आपको मालूम है कि कुछ है, लेकिन क्या है, कोई अनुभूति नहीं है। तो उस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए यहाँ भगवान बोलेंगे, अर्जुन आपको अपने जीवन में उस तरफ चलने के लिए कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। लक्ष्य बड़ा है तो आपकी कोशिश भी, प्रयत्न भी आपका बहुत बड़ा होना चाहिए। आपके यदि माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो आपके प्रयत्न छोटे मोटे नहीं हो सकते। एवरेस्ट चढ़ना है तो आपको उसी लेवल पर प्रयत्न करने पड़ेगा, अपने को तैयार करना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी को तैयार करना पड़ेगा। उस हाइट पर आप जाएंगे, आपकी बॉडी कैसे एडजस्ट करेगी, आपका फिटनेस लेवल कैसा होगा, आपका खाना, आपका पीना, आपका जगना, आपकी एक्सरसाइज। तो बहुत सी तैयारी करने के बाद हमें पता है कि लक्ष्य बड़ा, तो तैयारी भी बहुत लगेगी। हम एक सर्टेन पॉइंट तक गए, अब हम यहां तक तैयार, हम बेस कैंप तक गए, अब हमारी बॉडी यहां तक तैयार है, हमने अभी यहां तक तैयारी की है, और कोशिश करो। क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है तो कोशिश भी बहुत बड़ी होगी। उसके लिए हमारे पैसे भी खर्चा होंगे, टाइम भी लगेगा, एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। तो बहुत सी चीजें हमको करनी पड़ती कि मेरा टारगेट, हमारा जो लक्ष्य है बहुत बड़ा है, इस सब लोगों के लिए नहीं है। तो हमारे प्रयत्न भी ऐसे होने चाहिए जो सब लोग नहीं करते हैं। देखते हैं जब कोई मैराथन दौड़ता है, दौड़ना तो उसको एक दिन है, लेकिन उसकी तैयारी महीनों पहले, महीनों पहले समय भी देना है। आप थकेंगे भी सही, आपको खाना भी सुधारना पड़ेगा, केवल इसलिए आपका लक्ष्य थोड़ा स्पेशल है। यहां भगवान ने 3 शब्दों के द्वारा एक लक्ष्य बताया। अर्जुन, उसी को क्षेत्रज्ञ बोलते हैं, उसी को गुणातीत बोलते हैं, उसी को पुरुषोत्तम बोलते हैं। ये लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपका जो जीवन स्तर है, आपका जो जीवन का स्टाइल है, वे ऑफ लाइफ है, वो भी कुछ स्पेशल होनी चाहिए। आपके लाइफ में, आपके जीने में और आपके लक्ष्य में एक तारतम्य होना चाहिए। आपके जीवन में जीने की जो शैली है, जो तरीका है, और जो आपका लक्ष्य है, आपको यदि मैराथन दौड़ना तो आप सवेरे उठो, एक्सरसाइज करो, इतना दौड़ो। यदि आपके लक्ष्य इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इससे बड़ा और कोई लक्ष्य नहीं है,
तब आपको अपने जीवन को उस लक्ष्य के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। आपको अपने जीवन को वैसे जीना पड़ेगा। इस जीवन जीने के तरीकों को भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके जीवन जीने की जो शैली है और आपका जो लक्ष्य है, ये दोनों एक लाइन में होने चाहिए, एक लाइन में होने चाहिए। तो आपके जीवन जीने की शैली, आपकी कोशिश, आपका प्रयत्न आपके लक्ष्य की तरफ आपको लेके जाएगा। केवल मैंने पढ़ लिया और मैंने जान लिया ये पुरुषोत्तम है, इससे पुरुषोत्तम का कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। इंटेलेक्चुअली थोड़ा मुझे मालूम पड़ गया पुरुषोत्तम क्या है, मैं थोड़ा जान गया गुणातीत क्या है, मैं जान गया क्षेत्रज्ञ क्या है, लेकिन ये जानना ये लक्ष्य नहीं है, ये जानना किसी ज्यादा मतलब का नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा आप अपने लक्ष्य के हिसाब से अपने जीवन को एक लाइन में लाइए। और उस लाइन में लाने के लिए ही भगवान ने कहा देखो जब हम जीवन जीते हैं, जीवन है, एनर्जी है, पावर है, तो ये पावर, ये एनर्जी, ये लाइफ एक डायरेक्शन में तो जाएगी, क्योंकि आप इनर्ट नहीं है, आप पत्थर तो नहीं है, जड़ तो नहीं है कि कहीं जाएंगे ही नहीं, कहीं तो हम जरूर जाएंगे, क्योंकि हम चेतन, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा जीवन कहीं न कहीं तो हमको लेके जाएगा। कोई डायरेक्शन तो हम ले लेंगे, चाहे अनचाहे कोई न कोई डायरेक्शन तो हम जरूर ले लेंगे, कहीं ना कहीं तो हम जाएंगे, जाना ही है, जा रहे हैं। तो भगवान कहते अर्जुन यदि तुम्हारे लक्ष्य पुरुषोत्तम है, तुम्हारा लक्ष्य गुणातीत है, क्षेत्रज्ञ है, प्योर कॉन्शियसनेस है, ब्रह्मन है, अल्टीमेट हैप्पीनेस है, तब तुम्हारा जीवन, जीवन वे ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ, ये दोनों एक लाइन में होने चाहिए। उस लाइन को बताने के लिए भगवान शुरू करते हैं इस अध्याय को, जिसका नाम है दैव असुर संपत्ति। संपत्ति का मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति का अर्थ होता है आपकी ताकत, आपका पावर, आपकी एनर्जी, आपकी संपत्ति है। उससे आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, ये तो संपत्ति करती है। आपके पास में मिलियंस और मिलियंस की संपत्ति आपके पास में है, तो आपको लगता है संपत्ति मुझे इसलिए चाहिए कि जब मैं चाहूं तो कुछ खरीद लूं, मैं जो चाहूं वो मैं ले लूं। इस संपत्ति का अर्थ होता है आपकी वो ताकत, कि जो आपको चाहिए आप ले लें। और वो संपत्ति दो तरह की है, दो डायरेक्शन में लेके जाने वाली है। वह सेम पावर, वह ताकत वही है, लेकिन आप किस रास्ते में इसको ले जाते हैं, उसी को यहाँ पर भगवान ने दो विभाग कर दिए, दैव और असुर। प्रायोरिटी है दैव की। भगवान चाहते हैं कि हमारे अंदर में दैवी संपत्ति आए, इसलिए भगवान शुरू करते हैं पहले अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम। इस तरह की कुछ बातें भगवान ने पहले भी की है। 12वें अध्याय में भी बोला, 7वें में भी बोला,
क्योंकि अब लक्ष्य क्लियर बता दिया है, इसलिए भगवान ने उसको और सिस्टमेटिकली बताया है कि आपको जीवन की जो शैली है, जो जीवन का लाइफ का जो तरीका है, वो कैसा होना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, उस डायरेक्शन को यहां भगवान ने बताना शुरू किया। कुछ गुण है, क्वालिटीज है। एक गुण हमारे जीवन में जब होते हैं तो हमारे जीवन को एक दिशा देते हैं। ये संपत्ति, एक गुण जब होते हैं तो हमारे जीवन को एक दिशा देते हैं, हमारे गोल की तरफ, हमारे लक्ष्य की तरफ लेकर के जाते हैं। उन गुणों को यहां भगवान ने बताना शुरू किया। पहला, अभयम। अभय का मतलब भय का ना होना, भय का ना होना। आप ये जो लेवल देख रहे हैं, ये जो गुण देख रहे हैं, ये गुणों का होना सब मानसिक स्तर में है। पहला, अभयम। अभय का मतलब होता है भय का ना होना, फियरलेसनेस। फियरलेसनेस पहली बात। एक डर बना रहता है, एक अज्ञात भय रहता है भविष्य का, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। जो चीज है नहीं उसका भय बना रहता है। मन ऐसी कमजोरियां अपने आप में तैयार कर लेता है। इस साधक के लिए तो उसका तो पूरा जीवन पूरा एक एडवेंचर है। जब मन के अंदर में भय बना रहे, पता नहीं कल क्या होगा। आपने कभी देखा जो चीजें हो उसका कोई भय नहीं होता, जो हो रही है उसका ही भय नहीं है, वो तो हो ही रही है। भय उनका होता जो भी अस्तित्व में नहीं आई। डर उन लोगों को उनका रहता है जो अभी हुई नहीं, पैदा ही नहीं हुई है, पता नहीं कैसा होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं क्या ना हो जाए। एक भय, ये मन की कमजोरी। ये भयभीत डरे हुए लोग, भगवान कहते हैं इस लक्ष्य की तरफ तो नहीं जा सकते, किसी भी लक्ष्य की तरफ नहीं जा सकते। किसी भी लक्ष्य की तरफ जाने के लिए पहली बात है, आपको एक एडवेंचर तो लेना पड़ेगा। रिस्क तो सब जगह है, पूरा लाइफ रिस्क है। आप ले या ना ले, एक्सेप्ट कर ले जो इस बात को। मन की ये जो कमजोरी है, भय, ये उस रास्ते में उसके लक्ष्य की तरफ बड़ी भारी रुकावट होती है। तो भगवान कहते हैं पहली बात, एक्सेप्टेंस। आने दो, जो चीजें होगी तब देखेंगे। दूसरी क्वालिटी भगवान कहते, इनकी तो व्याख्याएं बहुत बड़ी बड़ी है, मैं तो संक्षेप में करके आगे जाऊंगा। सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि, सत्व मीन्स अंतःकरण, माइंड, इंटेलेक्ट, उसका पवित्रीकरण, संशुद्धि। अध्यात्म हमने बहुत बार सुना, अंतःकरण की पवित्रता। अंतःकरण की पवित्रता जैसे हमारी बॉडी के अंदर में कभी कोई ऐसा पदार्थ चला जाए जिसको बॉडी नहीं स्वीकार करती है, पॉइजन जैसा, टॉक्सिक, उसके कारण बॉडी में कई तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। बॉडी में कुछ ऐसा गया पदार्थ, फूड पॉइजन हो गया।
एक्सेप्ट बॉडी नहीं कर रहे, सिस्टम नहीं स्वीकार कर रहा है, तो हमको उसको हटाना पड़ेगा। डिटॉक्सिकेशन। ऐसे ही हमारे माइंड के अंदर में जो ऐसी चीजें गई है जिन्होंने जाके माइंड को अपवित्र कर दिया, प्रदूषित कर दिया, और क्या होंगे ऐसे विचार, निगेटिव थॉट। ऐसे कोई भी विचार, ऐसे कोई भी विचार जाके मन को कमजोर कर दें, मन के अंदर से विश्वास हटा दें, मन के अंदर श्रद्धा हटा दें, ये मन की कमजोरी है। सत्व संशुद्धि, अपने चित्त को शुद्ध करने का मतलब हुआ ऐसे जो विचार हैं उन विचारों को हटा करके मन को तैयार करना। मन को तैयार करना किसके लिए? अपने लक्ष्य के लिए। तीसरी बात, ज्ञान योग व्यवस्थिति। या तो एक एक गुण इतना महत्वपूर्ण है। ज्ञान योग व्यवस्थिति का अर्थ होता है कि आपका चित्त भी सही है, भय भी नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान भी होना चाहिए। तो ज्ञान योग व्यवस्थिति का मतलब हुआ कि जो तरीका है सुनने का, कि किसी के पास गए, आचार्य के पास गए, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और उसके बाद जो सुनने को मिला उसके प्रति निष्ठा। ज्ञान योग व्यवस्थिति का मतलब है ज्ञान के लिए जो योग है, ज्ञान के लिए जो योग है, उस ज्ञान के लिए योग मतलब प्रयत्न, आप जो कोशिश करते हो वो व्यवस्थित होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि यदि मैं दूसरी तरह से कहूं तो वही कि श्रवण मनन निधिध्यासन, ये सब ज्ञान योग व्यवस्थिति। फिर दानम। दानम, ये भी बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है हमारे साथ में। हम चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं, हम कोशिश करते चीजें और इकट्ठा करें, क्योंकि हमको लगता है कि जितनी चीजें हम इकट्ठी कर लेंगे उतनी हम ज्यादा सिक्योर हो जाएंगे। तो हमारी सिक्योरिटी हमारे पोजीशन के साथ में कनेक्ट करती है, हमारे ऐसे माइंड में है। हमको ये समझ में आता है कि यदि मेरे पास में जितना ज्यादा संग्रह होगा, पदार्थों का, पैसे का, मनुष्यों का, उतने ज्यादा मैं सिक्योर हो जाऊंगा। तो मैं अपनी उस इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए मैं और कलेक्शन करूंगा। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो मैं ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी चीजें करूंगा। और कम, दूसरा पॉइंट क्या होता है? कम से कम खर्चा करो, ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठी करो, और कम से कम उसको हटाओ। हो सके तो हटाओ मत, केवल इकट्ठा करो। ये मन की बीमारी है। और उसके पीछे कारण है कि हमको सिक्योरिटी फील होती है यदि हमारे पास में बहुत से पैसे हैं, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी मिलिट्री है, बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हैं, हमको सिक्योरिटी फील होती है, मैं सिक्योर हूं। ये जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है मन के अंदर में, ये मानसिक बीमारी। इसको दूर करने के लिए फिर हम इकट्ठा करते रहते, इकट्ठा करते रहते, इकट्ठा करते रहते, और देना नहीं। और ले लो, जहां से भी मिले, जैसे भी मिले। भगवान कहते दानम, उसको आप बोलते लोभ।
लोभ एक तरह की बीमारी है, आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं है, चाहिए बस। उसको लोभ बोलते, मनोरोग है, मानसिक बीमारी है। इकट्ठा करो लेकिन दो नहीं। भगवान कहते हैं दानम। दानम इक्वालिटी आपने अंदर में पैदा करनी पड़ेगी कि जो हमारे पास है वो मैं देने को तैयार हूं। जो मेरे पास है मैं दे सकता हूं। इसका अर्थ हुआ कि जो मेरे पास है यदि मैं दे दूंगा तो भी मैं सिक्योर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं दे सकता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका अर्थ हुआ अब आप अपने को सिक्योर फील कर रहे हैं उसके बिना भी। उस पदार्थ के बिना भी आप अपने को फील कर रहे, सिक्योर महसूस कर रहे, मैं ठीक हूं यदि मैं ये दे देता हूं। तो लोग दो तरह से काम करता है। एक होता है इकट्ठा करो, दूसरा होता है खर्चा मत करो। दान उसके अपोजिट है। लोभ की रेमेडी है दान। इस बीमारी से छूटने का तरीका है, रोग है, इसका तरीका है दान। दमश्च, दम आपने सुना, इंद्रिय निग्रह। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है उनको आप ठीक से कंट्रोल करें। दबाना नहीं है। दमश्च का अर्थ होता है उनका ठीक ठीक उपयोग करना। आप उपयोग करें, वो नहीं आपका उपयोग करें। धमस का ये भी गुण है, क्वालिटी है, एक क्वालिटी है। आप उनका उपयोग करिए। आप ऑनर हैं, आप बॉस। आंख को क्या करना चाहिए आप डिसाइड करो। कान को क्या सुनना चाहिए आप सोचो। क्या खाना चाहिए आप डिसाइड करके बताओ ये भोजन करना है। मन क्या सोचे। दमस्य जो हमारी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को ठीक ठीक उपयोग करना, अच्छी तरह लगाना। उसके बाद में यज्ञास्य, यज्ञ। यज्ञ का अर्थ हुआ एक तो दान ऐसा है कि जो आपको किसी को भी आप दे रहे हैं। कोई भूखा है आप इसको भोजन करा दिया। किसी को दवाई की जरूरत है और आपके पास है तो आपने बोला उसको मेडिकल हेल्प कर दी, दान हो गया। किसी को कपड़े चाहिए आपने दे दिए। किसी को घर चाहिए आप कर सकते तो आपने दे दिया, सब दान हो गया। यज्ञ थोड़ा अलग है, बात वही है, बात वही है, लेकिन थोड़ी स्पेशल हो गई, थोड़ी स्पेशल हो गई। अब आप उसके लिए दे रहे हैं जो अदृष्ट है। आप उसके लिए अपने पदार्थों को दे रहे हैं जो दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन सत्ता जिसकी है। तो विधि पूर्वक शास्त्रीय विधि से यज्ञ के बारे में जो चीजें बताई जाती हैं उनके साथ में, मंत्रों के साथ में, जब आप यज्ञ द्रव्य का परित्याग करते हैं तो वह यज्ञ बनता है। फर्क समझ लेना। दान आप संसार में देते उन लोगों को जिनको जरूरत है, जो आपसे नीचे है। कोई गरीब है आप अमीर हैं तो आप दे रहे हैं। आपसे जो नीचे हैं जब आप उनको किसी चीज को देते हो दान हो गया। और आपसे जो बड़े हैं देवता आपसे महान है, और जब उनको आप कुछ देते हो वो यज्ञ हो गया। देवता आपसे महान है लेकिन आप ऐसी जगह हो जहां आप दोनों के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो।
जो आपसे नीचे हैं, आप उनके लिए भी कुछ कर सकते हो। उस समय इसका नाम दान पड़ जाएगा। जो आपसे श्रेष्ठ है, देवता, अग्नि, इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, आप उनके लिए भी कुछ कर सकते हो। तो जब आप अपने किसी पदार्थ को देवताओं के लिए करते हो, देवताओं को दिया करते हो, उस समय उसका नाम पड़ जाता है यज्ञ। त्याग दोनों में है, त्याग दोनों में। लोभ का दोनों नाश करते हैं। दानम दमस्य यज्ञस्य, फिर स्वाध्याय। एक क्वालिटी और समझिए, स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब अध्ययन करना। अध्ययन के जो तरीके उसके हिसाब से करना। शास्त्रों को आप पढ़िए, पढ़िए, सुनिए, सुनाइए। शास्त्रों का श्रवण करिए, शास्त्रों का श्रवण सुनाइए। स्वाध्याय का मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने की बात नहीं। आप जब शास्त्रों का, जब आप आत्मा का चिंतन करते हैं किसी के द्वारा भी, वो स्वाध्याय हो गया। आत्मा का चिंतन करते हैं, शरीर से अलग कुछ चिंतन करते हैं, उसमें जो भी ग्रंथ, जो भी गुरु आपके काम आते हैं, वे सब स्वाध्याय। स्वाध्याय, फिर तप। तब आप ऐसा प्रयत्न करते हो ईश्वर के लिए। एक आप कष्ट उठाते हो, अपनी इच्छा से स्वीकार करते हो। एक तो कोई व्यक्ति भूखा है, भोजन नहीं उसके पास, भोजन नहीं है, वो भूखा है। एक व्यक्ति वह है कि भोजन भी है, भूख भी है, लेकिन आज एकादशी नहीं खाऊंगा। ये निश्चय, भोजन भी है, भूख भी लगी, मैं बीमार नहीं हूं, सब कुछ है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि आज एकादशी है। ही आपकी तपस्या हो गई। आर्जवम। आर्जवम का अर्थ होता है सीधा। इसलिए अर्जुन का नाम अर्जुन इसलिए है, अर्जुन का अर्थ होता आर्जवम। आर्जवम का मतलब सीधा होता है। तो देखिए, हमारे जो पर्सनालिटी, हमारा जो व्यक्तित्व है, क्योंकि हमने वेदांत में कई बार इस चीजों को पढ़ा है कि हम एक लेवल पर नहीं है, डिफरेंट, अलग अलग लेवल हमारे हैं। हम शारीरिक स्तर पर होते हैं, एक हमारा स्तर शरीर के शरीर पर है, एक हम प्राण के स्तर में होते हैं। आप कह सकते हो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, आप कह सकते हो मनोमय कोश। आप, आपके इमोशन है, आपके भाव है। एक और लेवल चले गए आप नीचे, बुद्धि के स्तर में, और नीचे अंदर चले गए। तो ये जो अलग अलग हम, एक ही पर्सन तो एक ही है, पर्सन एक है, लेकिन पर्सनालिटी बहुत हो गई। व्यक्ति एक है, व्यक्तित्व बहुत है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो शरीर का लेयर है, शरीर का जो स्तर है, वो हमारे मन के स्तर के साथ नहीं मिलता है। उन दोनों के बीच अलग अलग रास्ते होते हैं। शास्त्र कहता है, आप परेशान कब होते हैं, जब आपकी अलग अलग पर्सनालिटी, अलग अलग लेवल व्यक्तित्व
एक दूसरे के साथ में मैच नहीं करते हैं। मन में हम कुछ और सोच रहे हैं। अब जो मन में सोच रहे मैं बोल नहीं सकता हूं। जो मन में सोच रहा हूं मैं बोल नहीं सकता हूं, तो वाणी से कुछ और बोलना पड़ता है। मन में कुछ और सोच रहा हूं, वाणी से कुछ और बोल रहा हूं, और कर कुछ और रहा हूं। जरूर आप समस्या में रहेंगे। स्ट्रेस आपको होने वाला है, स्ट्रेन आपको होने वाला है। आप अलग अलग लेवल में जी रहे हैं, पर एक व्यक्ति जब अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल पर इतने कॉन्ट्रोडिक्शन में जिए, इतने कॉन्ट्रोडिक्शन में जिए, तो क्यों नहीं दुखी होगा। अच्छम का मतलब है एक ही लाइन है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। जो मन के लेवल पर जी रहा है, कोई वाणी के लेवल पर जी रहा है, कोई शरीर के लेवल पर जी रहा है, उसको उसका लिखा महात्मा का लक्षण। मन में कुछ और सोचूं मैं, वाणी में कुछ और बोलूं, करूं कुछ और, इसी को लिखा दुरात्मा। आर्जवम का मतलब सीधा। जितने व्यक्तित्व हैं एक ही व्यक्ति के हैं और एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, इसका नाम होता आर्जवम। इसलिए अर्जुन भगवान को बहुत पसंद है, सीधा। आगे का मंत्र देखिए। अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैशुनम दया भूते स्वलोलुप्तम मार्दवम ह्री रचापलम। ये सब गुण है। अहिंसा, सत्य, सत्य बोलना, अक्रोध, क्रोध न करना, त्याग, त्याग, शांति ही, अपैशुनम किसी की निंदा न करना, भूतेषु दया समस्त प्राणियों पर दया करना, अलोलुप्तम संसार के विषयों में लालच न करना, मार्दवम अंतःकरण की कोमलता, हिरी, जो हिरी जो अकर्तव्य कर्म है उसके प्रति शर्म महसूस करना, अचापलम चंचलता का अभाव होना। कुछ गुण है, कुछ अर्जित करने पड़ेंगे, कुछ हो सकते हैं आपके अंदर हो, जो नहीं है भगवान कहते इनको आप प्राप्त करिए। ये आपकी प्रैक्टिस, जो आपके साथ है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन नहीं है तो इन गुणों को आप प्राप्त करिए, क्योंकि लक्ष्य आपका छोटा मोटा नहीं। उसमें भगवान ने एक नाम दिया अहिंसा। अहिंसा किसी की हिंसा न करना, किसी की हिंसा में निमित्त नहीं बनना। क्योंकि हम तो सोचते हैं कि हम थोड़ी मारते, मारने वाला तो कोई और है, हम तो खाते हैं केवल। हम तो मार्केट में गए, वहां से मीट लेकर के आए, हमने थोड़ी मारा किसी को। हम तो रेस्टोरेंट में गए और हमने तो पैसे दिए, खाया, हमने थोड़ी मारा। वो भी हिंसा है। वह भी हिंसा है कि हिंसा में निमित्त बना कोई। ये हिंसा, जब किसी की हिंसा हुई, हत्या हुई, उसके मन में जो बेचैनी है, जो व्यग्रता है, जो कष्ट है, जो दुख है, जिस व्यक्ति ने खाया है उसके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। यही तो प्रकृति है, यही तो नेचर है, परमात्मा के लिए काम करता है।
चीजें अदृश्य होती, दिखाई नहीं पड़ती। हिंसा कहीं और होगी, मारेगा कोई, लाएगा कोई, बनाएगा कोई, खिलाएगा कोई, लेकिन खाने वाला भी बचता नहीं है। अल्टीमेट तो यही हुआ ना। असली हिंसक तो यह हुआ। तो हिंसा करने के बाद इतने बड़े लक्ष्य नहीं बनाए जा सकते। हिंसा, ऐसा हिंसक व्यक्ति, बहुत को हिंसा करने वाला, जब मीट खाया किसी की तो हिंसा हो गई। जब जब किसी को खाया उसकी हिंसा हुई। ये हिंसक व्यक्ति यदि बैठ के मेडिटेशन करने लगेगा और चाहेगा उसका मन परमात्मा में लग जाए, छोड़ो। हिंसक व्यक्ति कभी उस लक्ष्य की तरफ बढ़ नहीं सकता। भगवान कहते इसलिए अहिंसा, सत्यम। ये सत्य मतलब सत्य बोलना। यहाँ जो सत्यम लिखा है उसका मतलब होता है सत्य बोलना, व्यवहार में सत्य जीना। अब वही बोल सकते हैं जो आप बोल सकते हो, आप कर सकते हो। तो सत्य का बोलना, सत्य के प्रति समर्पित होना, इसके लिए आपको अपने बहुत से गलत रास्ते बंद करने पड़ते हैं, तभी आप सत्य बोल सकते हो, तभी बोल सकते हो। अक्रोधा, अक्रोधा का मतलब क्रोध न करना। क्रोध नहीं करना बड़ा कठिन काम है। आप क्रोध थोड़ी करते हो, वो तो आ जाता है। आपको पूछ के क्रोध थोड़ी आता है। हाँ, ऐसा पूछता है, आने के बाद आपको पता चलता है। तो आप ध्यान रखें कि क्रोध कहाँ आता है, माइंड में, और उसके सिम्टम दिखाई पड़ते हैं शरीर पर। उसके जो जड़े हैं वो मन के अंदर में है। जोर से चिल्लाना, किसी से झगड़ा करना, आंखों का लाल हो जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, और जो शरीर में लक्षण दिखाई पड़ते वो क्रोध नहीं है, वो तो सिम्टम है। शरीर में जो दिख रहा है उसकी जड़ें कहीं मन में है। अब मन तो दिख नहीं रहा है, तो जो दिख रहा है, हाथ दिख रहे हैं, हाथ घूम रहे हैं, हाथ जोर से एक्टिविटी कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे, पांव कर रहे हैं, आंखें कर रही हैं, मुंह कर रहा है। तो सारा का सारा व्यक्तित्व अलग तरह से प्रतीत हो रहा है। वह क्रोध की अभिव्यक्ति है। ये क्रोध नहीं, क्रोध के लक्षण, सिम्टम्स। क्रोध तो कहीं अंदर में बैठा हुआ है, जो आ चुका है, मालूम भी नहीं पड़ा आपको। यदि आप ठीक से ध्यान रखें तो धीरे धीरे आपको पता चलता अब मुझे गुस्सा आ रहा है। यदि आप ठीक से देखेंगे, दूसरों को तो तब पता चलता है जब ओवर हो जाता है, आपके कंट्रोल में भी नहीं है, तब दूसरों को दिखता है तुमको क्रोध आ रहा है। अब उसको लगता है तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, वो तो अंदर आ चुका था बहुत पहले। आपको मालूम पड़ा, सबसे पहले आपको मालूम पड़ा कि आपको गुस्सा आ रहा है। उसके सिम्टम बाहर बॉडी में आ गए। तो क्रोध आता है, आपको पूछता नहीं है। भगवान कहते अक्रोध, क्रोध नहीं करना, उसको वही जड़ से। इसको बोलते हैं, आप कह सकते हो कि क्रोध को कैसे आप संभाले, कैसे मैनेज करें, कैसे मैनेज करें।
आने के बाद पता चलता मुझे क्रोध आ रहा है, आने के बाद। आपको क्या पता कि क्रोध कब आएगा? आने के बाद। लेकिन जैसे क्रोध आने लगा मन के अंदर में, आपको पता लगने लगता है कि क्रोध आने लग गया। धीरे 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 और क्रोध बड़ा होने लगता है। जब क्रोध बड़ा होने लगता है तब आपके कंट्रोल से बाहर होता है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि क्रोध में वो दिखे। आप क्रोध में अपना फोटो निकाल के देखो, आप देख नहीं पाओगे। क्रोध में आप शीशा लगा के देखो, कैसा चेहरा हो जाता है, बीभत्स। आप तो अंदर अच्छा दिखना चाहते हो, स्माइलिंग फेस होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हमारा फेस स्माइलिंग फेस हो, अच्छा फेस हो, हंसता हुआ हो। क्रोध तो सब बिगाड़ देता है, हमें मालूम भी नहीं पड़ता है। तो वहीं पर क्रोध को मैनेज करना, अक्रोधा। फिर त्यागा। त्यागा में और दान में थोड़ा फर्क समझ लेना। दान में आप पदार्थों को दे देते हो, त्याग में आपने पदार्थों को दिए बिना उसका अटैचमेंट खत्म कर दिया। त्याग पदार्थ है या नहीं, उसे हमको लेना देना नहीं है। दान में आपने दे दिया उठा करके किसी को। त्याग मीन्स रिनंसिएशन, डिटैचमेंट। पदार्थ का होना नहीं होना आपके लिए कोई मतलब नहीं रह गया। ये त्याग की बात। भगवान शांति। शांति की प्रक्रिया कब है? कि जब आपके अंदर क्रोध अभी शुरू हो रहा है, बहुत शुरू की स्टेज में। ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। सारी लड़ाई केवल मन के स्तर में चल रही है, सारी तैयारी मन के स्तर में है। भगवान कहते हैं शांति। जब मन के अंदर में क्रोध शुरू होने की स्टार्ट कर रहा है और आपने उसको व्यवस्थित करके रोक दिया, ये शांति। क्रोध ऐसे अंदर में आने लगा और आपने उसको उसी समय वहीं पर रोक दिया, शांति। अपैशुनम। अपैशुनम का मतलब है किसी की निंदा करने में बड़ा अच्छा लगता है, किसी की बुराइयां बताने में सबको बड़ा अच्छा लगता है। एक अजीब तरह का आनंद आता है। क्या रहस्य है इसके अंदर में? हर किसी को लगता है दूसरे की बुराइयां बताओ और बड़ा अच्छा लगता है, खून बढ़ जाता है। भगवान कहते हैं मानसिक बीमारी है ये। अपैशुनम, रोको इसको। दया। दया एक तो हिंसा हुई कि किसी को नहीं मारना, दया हुई किसी को जीवन में हेल्प करना। एक तो हुआ हिंसा कि जाके किसी की गर्दन काट दी। अहिंसा हुई किसी को मारा नहीं। दया का मतलब उसको जीने में हेल्प करना, उसको हम जो कर सकते हैं। दया भूतेषु, समस्त भूतों के ऊपर में, समस्त भूतों के ऊपर में दया करना। हलोलुप्तम। हलोलुप्तम संसार के पदार्थ आपको अट्रैक्ट करेंगे। वो टेम्पटेशन नहीं होना। वो अलोलुप्तम। लोलुपता एक तो आपकी जरूरत है, एक लोलुपता है। वो लोलुपता इच्छा, भूख नहीं है लेकिन बहुत अच्छा बना है। वो इच्छा, डॉक्टर ने भी मना किया है लेकिन अच्छा बना है, इसको लोलुपता बोलते हैं। मार्दवम। मार्दवम का मतलब हुआ हृदय के अंदर में करुणा हो, करुणा हो। सब सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सबका कल्याण हो, ऐसी हृदय के अंदर करुणा। हिरी। हिरी का अर्थ हो एक तरह की लज्जा। ये काम मैं इसलिए नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे मेरी पर्सनालिटी से मैच नहीं करता।
मैं छोटा मोटा काम नहीं करूंगा, मैं पाप का काम नहीं कर सकता, ये मुझे सूट नहीं करता है। ऐसा जो भाव है, गिरी अचापलम, चंचलता का ना होना, कि कभी मन इधर कभी वहां कभी कहाँ कभी कहाँ, अचंचलता होना, ये गुण भगवान ने बताए हैं। इसके आगे के जो गुण हैं वो हम लोग फिर लेंगे। एक एक गुण बहुत महत्वपूर्ण है। आज अभी हम लोग यहीं पर विराम लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।